नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कहा था कुछ अर्सा पहले कि उनको बार बार पेशकश की जाती है। कभी कहा जाता है पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर देते हैं, कभी कहा जाता है बनीगाला मुंतकिल कर देते हैं, कभी कहा जाता है कि आपको जनाब आज़ाद कर देते हैं। यानी बार बार इमरान खान साहब को डील ऑफर की जाती है और इमरान खान साहब इनकार कर देते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले मोहसिन नकवी ने इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए ये ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब बताएं आपको किसने डील ऑफर की है। कोई आपको डील ऑफर नहीं की और बड़ी बड़ी बातें कर गया मोहसिन नकवी उसी एक ट्वीट के अंदर। लेकिन आज मोहसिन नकवी जिन पार्टियों का मरहून मिन्नत है या जिनकी वजह से मोहसिन नकवी आज सेनेटर बना हुआ है, उनके अहम तरीन रहनुमा वफाकी वजीर तारक फजल चौधरी साहब ने स्टेटमेंट देके मोहसिन नकवी को झूठा साबित कर दिया और इमरान खान को सच्चा साबित कर दिया। तहरीके इंसाफ दरखास्त देकर इमरान खान साहब को बनीगाला मुंतकिल करवा ले, यानी तहरीके इंसाफ दरखास्त दे, इमरान खान को बनीगाला मुंतकिल कर देंगे। हम पहले भी पेशकश कर चुके हैं, इमरान खान ने अभी तक दरखास्त नहीं दी। ये वफाकी वजीर तारक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं। यानी नवाज शरीफ साहब को अस्पताल पहुंचाना हो तो ये घुटनों पे बैठ जाते थे PMLN वाले, पाकिस्तान से बाहर पहुंचाना हो तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर निकाल लेते थे। हमेशा नवाज शरीफ ने डील की है, आसिफ अली जरदारी ने डील की है, लेकिन इमरान खान डील नहीं करना चाहते। वो अपनी ज़ात के लिए डील नहीं करना चाहते। वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट आए बैठे बात करें, उन्होंने निकलना कैसे है बाहर, हम इलेक्शन करवा के पाकिस्तान खुद संभाल लेंगे। तो एक्चुअल तो मामला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे से पाकिस्तान निकले, हुकूमत चाहे बाद में किसी की भी आ जाए। यानी अभी वकूलियत अगर PTI की है तो एक आधी हुकूमत उनकी बन जाएगी, अगर डिलीवर करेंगे तो दोबारा बनेगी, नहीं करेंगे तो पीपल्स पार्टी की या PMLN की बन जाएगी। ये ऑब्वियस है, पॉलिटिकल पार्टीज एक के बाद एक हुकूमतें बनाते रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वो सियासत में किरदार अदा करते हैं। अब एक मरतबा फिर जो है वो साबित हो गया कि इमरान खान साहब ने जो कहा कि उनको बार बार पेशकश की जाती है, वो इमरान खान साहब की बात दुरुस्त थी। मोहसिन नकवी साहब ने गलत बयानी से काम लिया था। ये तारक फजल चौधरी साहब के स्टेटमेंट से ये पता चलता है। देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से बात करना चाहती थी। एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला भी कर लिया था कि यास्मीन राशिद साहिबा को छोड़ दिया जाएगा, पब्लिक का बहुत प्रेशर था, और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी रिहा कर दिया जाएगा। CBMs हो रहे थे जिन्हें आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं। ये चीज़ें चल रही थी मई से पहले। वो जो फायदा हुआ तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल गई पब्लिक में, तो उन्होंने वो फैसला अपना तब्दील कर दिया। जहां पे वो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिन्नतें कर रहे थे बातचीत करने के लिए और रास्ते निकालने की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया भी था एक वीलॉग में कि मुझे तक रब्ता करके एक दो लोगों ने यह दावा किया कि जनाब बड़ी जल्दी हालात ठीक हो जाएंगी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को सियासत से अलग कर लेगी। तो मैंने उस वीलॉग में भी ये कहा था कि जब तक ये नहीं कर लेंगे तब तक हमें यकीन नहीं करना चाहिए। ये कहानी यही होती है। लेकिन फिर जब इंडिया और पाकिस्तान का मार्का हुआ, इन्हें थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल गई पब्लिक के अंदर, या पब्लिक के अंदर इनकी गेम बेहतर हो गई, तो इन्होंने साथ ही कहा जी नहीं, अब कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई चीज़ नहीं, फौरन ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे वापस पहुंच गए। लेकिन अब दोबारा से उनके हालात पतले होना शुरू हो गए हैं। आजकल खबरें ये दी जा रही हैं या दिलवाई जा रही हैं, लेकिन खबरें आ रही हैं। खबरें ये दी जा रही हैं कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। एस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी लोग हैं, जैसे कि मोहसिन बेग साहब हैं या इस तरह के और कोई सहाफ़ी हैं, वो अब हुकूमत के ऊपर खासतौर पर पंजाब हुकूमत पे और इधर उधर तनकीद करना शुरू हो गए। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं लेना चाहिए कि आसिम मुनीर साहब नवंबर में घर जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल में कबल वक्त होगा। नवाज शरीफ के बारे में आप कोई प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते। नवाज शरीफ का प्रॉब्लम है कि वो अपने अलावा किसी और को ताकत के किसी ओहदे के ऊपर बैठा हुआ नहीं देख सकता। नवाज शरीफ के लिए ये बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल है कि मेरा भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना हुआ और मैं क्यों नहीं बना। यानी इनका शरीका भी होता है ना। ये लास्ट टाइम जब बनाना था तो शाइख खकान अब्बासी को बना दिया था नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब को नज़रअंदाज किया था। ये एक नवाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम तो है कि वो किसी जर्नैल को, किसी सियासतदान को अपने से ऊपर नहीं देख सकते। उन्हें मुकम्मल ताकत पसंद है। दूसरा, एक और चीज़ भी आपको जहन में रखनी पड़ेगी कि मौजूदा जो आर्मी चीफ है, इसने ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं। और एक बात और भी देखें कि जो DG ISI है, तो क्या वाकई आसिम मुनीर साहब नवंबर में घर चले जाएंगे? तो मेरे ख्याल में ये इस तरह की चीज़ें बाज़ फैलाई जाती हैं ताकि थोड़ा सा जो लोगों के अंदर एक मोमेंटम बन रहा है या रिएक्शन आ रहा है, लोग थोड़े मुतमईन हो जाए। लोगों को जब लगता है कि वो बगैर लड़े जीत सकते हैं तो वो लड़ाई का इरादा तर्क कर देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें इसलिए भी फैलाई जाती हैं। कोई वजह नहीं है कि इस तरह की किसी प्रोपेगेंडा पे भरोसा किया जाए। हर जमहूरियत पसंद को आसरा दिया जाता है वक्ती तौर पे, और फिर वक्त भी निकल जाता है। आजकल नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों को आप देख रहे हैं ना, वो आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ये नूरा कुश्ती है। जैसे ही इमरान खान मैदान में आएगा आप देखिएगा ये दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। जैसे ही इमरान खान मैदान में आएगा आप देखिएगा ये इकट्ठे हो जाएंगे और ये इमरान खान के दुश्मन बन जाएंगे और ये एक साथ मिलकर इमरान खान को मारेंगे। ये नूरा कुश्ती इसलिए कर रहे हैं कि अपने अपने हलकों में अपने अपने लोगों को थोड़ा सा एक्टिवेट करें, क्योंकि इनके कारकुन की अब ये कैपेसिटी रही नहीं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करे या उनके बयानिए का मुकाबला करे।
लेकिन एक दूसरे के बयानिए का मुकाबला ये कर सकते हैं, तो इसलिए कारकुन को मुतहर्रिक करने का इन्होंने एक नया तरीका निकाला है, उस पर आजकल काम कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह का एक बयान आया, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते इस मौके पर, क्योंकि थोड़ा अजीब बयान है। उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के होते हुए सियासतदानों ने अगर मौका गवा दिया और मसाइल हल ना किए तो शायद कल कोई ऐसा आ जाए जो उनको मौका ही ना दे। मेरी बात याद रखें, ये राणा सनाउल्लाह साहब ने बात की, इसके 3 पहलू हैं। नंबर 1 तो ये है कि फील्ड मार्शल के जाने के बाद यानी इनके होते हुए सियासतदानों ने मौका गवा दिया और कोई नया आ गया, इसका मतलब ये है कि राणा सनाउल्लाह साहब एक इशारा दे रहे हैं या फूड फॉर थॉट दे रहे हैं। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया भी, हो सकता है वो सोचने के लिए लोगों को एक मुहैया कर रहे हैं कि जनाब ये इस तरह सोचो कि फील्ड मार्शल जा भी सकता है। अब फील्ड मार्शल बनने का फायदा क्या, जब जाना ही था तो जाने वाने का इरादा तो किसी का नहीं। इस कुर्सी पे जो आता है वो जाता नहीं है, उसे भेजना पड़ता है। आज तक आर्मी चीफ की कुर्सी पे जो भी आया वो गया नहीं, उसे भेजा गया। आसिम मुनीर साहब भी जाने के नहीं है, उनको भेजना पड़ेगा। इमरान खान साहब के बारे में ये जो खबरें आ रही हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा 1 महीने में, 1.25 महीने में, अब एक दिन और गुजर गया और एक दिन और गुजर गया तो पीछे आपके जो दिन रह गए हैं वो और कम होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तानी तो एक एक दिन करके गिनेंगे, जो अपने लीडर की कैद का एक एक दिन गिनते हैं और रोजाना सोशल मीडिया पे डालते हैं कि आज इमरान खान को 600 दिन हो गए, आज 601 दिन हो गए, आज 602 दिन हो गए। जब उन्हीं पाकिस्तानियों को टाइम दिया गया पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के DG की जानिब से, आगो के ये टाइम उन्होंने खुद से कोई बयान देते हुए नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से जो मुलाकात की तो उसमें कहा कि 4-5 हफ्ते में इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाएगा, जो लोग लापता है जबरी तौर पे उनका मामला हल हो जाएगा और चीजें ठीक हो जाएंगी, खासतौर पे जो मिलिट्री ट्रायल वाला मामला है वो ठीक हो जाएगा। अब दबाव तो बहुत है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों की अक्सरियत कल भी इमरान खान के साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़। और इस बात को पाकिस्तान में सबको समझना पड़ेगा, जब तक नहीं समझेंगे पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान का सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। इमरान खान ने एक्चुअली जो बुनियादी चीज़ की है वो ये की है कि जितने भी पाकिस्तान के रवायती सियासतदान हैं, ख़ास तौर पे शरीफ खानदान या जरदारी खानदान या नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी, उनको शर्म दिलाई है कि देखो जेल ऐसे भी काटी जाती है। आज नवाज शरीफ और जरदारी साहब जब अपने आप को देखते हैं तो उन्हें शर्म तो ज़रूर आती होगी कि वो एक दिन भी ऐसी जेल नहीं काट सकते जैसी जेल में इमरान खान साहब को रखा गया है। यानी ये तो कोठियों के अंदर रहते थे ना, इनकी तो मुलाकातें ही खत्म नहीं होती थी, दर्जनों के हिसाब से रोजाना मुलाकातें करते थे और जेल से मुतसल अलग जो पूरे एरियाज बने हुए होते हैं VVIPs किस्म के, वहां पे ये रहते थे। दिन रात इनका अमला इनके पास रहता था, खिदमतगार इनके पास मौजूद रहते थे। हालांकि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने एक सख्त जेल काटी, लेकिन उनकी भी मुलाकातें नहीं रोकी गई, फैमिली के साथ उनकी मुलाकातें होती रही। ये पहली मर्तबा हो रहा है कि एक लीडर को उसकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता, बच्चों से बात ही नहीं करने दी जाती, हर तरह की सहूलतें उससे छीन ली गई हैं, उसको तन्हाई के अंदर रख दिया जाता है, बाज़ औक़ात कई दिन के लिए उसको उसके सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो इस किस्म का रवैया आज तक कभी भी किसी साबिक वज़ीर आज़म के साथ या किसी लीडर के साथ हुआ नहीं है, जो इमरान खान साहब के साथ या उनके खानदान के साथ गुज़िश्ता 3 साल से हो रहा है। बहनों को गिरफ्तार करके बंद कर दिया, बीवी को गिरफ्तार करके बंद कर दिया। यानी बहुत बदतरीन हालात में भी याया खान ने उसकी बीवी को नहीं पकड़ा था, शेख मुजीब की। इसी तरह जो ज़ियाउल हक था उसने जुल्फिकार अली भुट्टो की बीवी और बेटी को नहीं पकड़ा था। इसी तरह परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की बीवी को गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन आज इमरान खान साहब की अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया, उनकी बहनों को भी गिरफ्तार किया जाता है और बार बार गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन ये काम उल्टा हो रहा है, ये किसी को समझ नहीं आ रही। इस फौलादी आसाब वाले आदमी ने सबके आसाब शल कर दिए, ये आपको मानना पड़ेगा। हालात इस वक्त ये हैं कि एक एटमी मुल्क का आर्मी चीफ या उसका वजीर आजम जब भी तकरीर करता है वो सोशल मीडिया का रोना रोए बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकती। यानी एक एटमी मुल्क है, 7 लाख की फौज है, एक वजीर आजम है, 25 करोड़ का मुल्क है, और वो कोई एक तकरीर भी सोशल मीडिया पर तनकीद के बगैर मुकम्मल नहीं कर सकते। जिन एजेंसियों का दावा है कि उन्होंने सारी दुनिया को शिकस्त दी है, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम नौजवानों ने चकरा कर रख दिया है। हालात ये पैदा हो गए हैं। इमरान खान अगर टूट जाता ना तो ये सारे लोग भी टूट जाते, ये पक्की बात है, क्योंकि इमरान खान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने टूटने नहीं दिया तो वो दूसरों के लिए भी हौसले का और सब्र का बाइस बन गया है। इमरान खान एक जरिया बन गया जिससे लोग एनर्जी ले रहे हैं, क्योंकि वो खुद नहीं टूटा। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे वर्कर पैदा क्यों नहीं होते जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पैदा हो गए। देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत ने पीपल्स पार्टी को बहुत सारे ऐसे वर्कर दे दिए थे जो बड़े लंबे अरसे तक पीपल्स पार्टी के काम आए, क्योंकि भुट्टो टूटा नहीं ना। उसने कहा जी फांसी दे दो, ठीक है फांसी होगी इसकी। बेशक भुट्टो का माजी बहुत खराब होगा,
लेकिन अल्टीमेटली भुट्टो ने फांसी कबूल की, डील नहीं की ज़िया-उल हक के साथ। तो जब भुट्टो को फांसी हो गई तो उसके बाद पीपल्स पार्टी को, क्योंकि वो डट गया था, बहुत सारे लीडर्स मिल गए, उनकी बुनियाद पे उन्होंने काफी लंबा चलाया, लेकिन जरदारियों ने आगे तबाह कर दिए वो लीडर्स, वो सारी पौधी उड़ा दी, वो सारी सियासत ही खत्म कर दी जो नजरियाती थी। अब इमरान खान डट गया है, ये काम जरदारी से भी नहीं हुआ और ये काम नवाज शरीफ से भी नहीं हुआ, लिहाजा इनके पास वर्कर पैदा ही नहीं हो पा रहे, इनके पास वर्कर्स बन ही नहीं पा रहे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इतने मजबूत हैं और उनकी मजबूती की वाहिद वजह इमरान खान साहब का है कि वो एक आनी आसाब का मालिक है, फौलादी आसाब वाला है, और वो डटकर खड़ा हो गया। ये सिलसिला, मैं आपको एक बात बताऊं, बढ़ता जाएगा, लोग मुतनफर होते जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे। जैसे लोगों को 8 फरवरी 2024 को एक मौका मिला था और इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को चारों शाने चित कर दिया था। देखिए, खेल भी वही पुराना है, खिलाड़ी और तमाशाई भी वही है, मैदान भी वही है, लेकिन इस मर्तबा मैदान में एक असली खिलाड़ी उतरा है, एक शेर का बच्चा, जिसने मैदान में खेल का पांसा ही पलट दिया है। बेईमानी और फ्रॉड से जीतने वालों का इमरान खान ने नकाब नोच दिया है। वो जीत नहीं रहा, वो जीत चुका है, बस उसकी जीत का ऐलान होना बाकी है। पूरा मैदान जानता है, एक एक तमाशाई जानता है, अंपायर भी जानते हैं, मुखालिफ टीम भी जानती है और 25 करोड़ पाकिस्तानी भी जानते हैं कि ये जीत चुका है। उसकी जीत जो है वो दीवार के ऊपर लिखी हुई है, जिसे तुम सारे मिलकर भी अब नहीं मिटा सकते। अब सारे के सारे लोग जो हैं वो दिल थाम कर उसकी जीत के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब तक आप उसकी जीत का ऐलान नहीं करेंगे या जब तक उसकी जीत का ऐलान हो नहीं जाएगा, आप इस खेल को या इस निजाम को आगे नहीं बढ़ा सकते। चाहे आप इकोनॉमी को ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं, तबाह कर दें, ठीक कर दें, दहशतगर्दी ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, मुल्क का कुछ भी हो जाए, ये निजाम नहीं चलने वाला जब तक कि इमरान खान साहब की जीत की अनाउंसमेंट नहीं हो जाती। चाहे उनकी पिछली जीत की अनाउंसमेंट हो या उन्हें दोबारा मौका दिया जाए कि वो एक फेयर गेम खेल के जीत ले। अगर नहीं समझ आ रही मेरी बात की तो फिर जो मर्जी करके देख लें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम साहब हैं और उन्होंने कोट लखपत जेल से एक खत लिखा है। इस खत से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती तौर पे कहां खड़ी है। जावेद अकरम, हाई सिक्योरिटी बैरक, कोट लखपत जेल, लाहौर। मेरे अजीज दोस्तों, लंदन प्लान के तहत फार्म 47 के जरिए जिस तरह मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकाला गया, इससे मुल्क में कभी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पीटीआई का मैंडेट वापस किया जाए ताकि मुल्क के मसाइल और बुरानों का खात्मा किया जाए। अवाम में बढ़ती हुई मायूसी इनकलाब का पेश खैमा है। इमरान खान के विजन और बयानिए की मुल्क भर और बैरून मुल्क बड़ी वाज़ेह तायीद से मौजूदा हुक्मरानों को, लाने वालों को पैगाम दिया जा रहा है कि कौम जाली हुकूमत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। इमरान खान का साथ देने पर मुझे बेहद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कई इदारों ने कैद तन्हाई में रखकर मजबूर किया कि पीटीआई का साथ छोड़ दूं, लेकिन अल्लाह ताला के करम से ये कदम ना डगमगाए। मेरा वजन तो बहुत कम हुआ लेकिन मेरी रूहानियत बहुत मुस्तहकम हुई। जेल में 5 बीमारियों के साथ खुफिया इदारों के हुक्म पर इलाज और दवाइयां भी बंद हैं। मेरा ईमान और इरादा अल्लाह ताला के करम से इतना मजबूत है जितना आसमान। मुझे फख्र है कि मैं और मेरे साथी इमरान खान के साथ डटकर खड़े हैं। मेरा और मेरे लीडर का टारगेट, लिहाजा टारगेट जो है वो अमेरिका और बेल्जियम में जायदादें बनाना नहीं है, बल्कि रियासत मदीना हमारा टारगेट है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इमरान खान जेल से बाहर होगा, हमारा रोल मॉडल रियासत मदीना होगा। इस धरती पर नया पाकिस्तान बनेगा। आपकी दुआओं और अल्लाह ताला के करम का तालिब, ब्रिगेडियर रिटायर जावेद इकबाल। अब आप ये देखें कि लोग कैसे डटकर खड़े हैं। तो एक्चुअली तो ये इगवा करते हैं इस तरह के लोगों को जो इनके लिए दर्द सर बन जाते हैं। कत्ल के मुकदमा डाल दिए, ये डाल दिया, वो डाल दिया, हर चीज का मुकदमा आमिर मुगल के ऊपर डाला, लेकिन उसने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। ये वो एनर्जी है जो इमरान खान ने इन सारों को दी है और वो एक एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर है। ऐसे लोग असासा होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, क्योंकि पॉलिटिक्स आगे जाएगी, जमहूरियत आगे जाएगी